नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कैट कमांड के लगभग 8 उपयोग सीखेंगे जो कि काली लिनक्स या हैकिंग में हमें बहुत मददगार साबित होते हैं। तो इस वीडियो को कंपलसरी जो हैकिंग सीखना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हैं वो कंपलसरी इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसकी पूरी जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ उन सबको याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैट कमांड का उपयोग किसी फाइल को और उसके कंटेंट को डिस्प्ले पर या टर्मिनल पर शो कराने के लिए किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि मैं अपनी यूट्यूब फोल्डर में हूँ, इसमें ये जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स में मान लीजिए linux.txt फाइल को मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो मैं कैट कमांड के साथ में उस फाइल का नाम लिख दूंगा linux.txt। ठीक है, तो इसमें जो कंटेंट है वो डिस्प्ले पर शो होने लगा है। इसी प्रकार यदि आपको कई फाइल्स का एक साथ में कंटेंट शो कराना है, मान लीजिए linux.txt, उसके बाद noja.txt, उसके बाद syam.txt, ये जो तीनों फाइल हैं इनका कंटेंट यदि आपको टर्मिनल पर शो कराना है तो आप इन तीनों फाइलों का नाम लिख सकते हैं कैट कमांड के बाद। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सभी जो फाइल्स हैं इनका जो पूरा डाटा है वो कॉन्केटिनेट होकर मतलब एक साथ जुड़कर हमें डिस्प्ले पर शो होने लगा है। अब यदि आप चाहते हैं कि इन तीनों फाइल्स को मिलाकर एक फाइल बन जाए जो कि इन तीनों का कंटेंट अपने पास रखती हो, तो मैंने ये तीनों फाइल लिख ली हैं और उसके बाद 3n1.txt ये फाइल बना रहा हूँ। देखिए कैट कमांड के साथ में मैंने तीनों फाइल्स के नाम लिख दिए, linux.txt, noja.txt और syam.txt। अब इनके द्वारा मुझे मतलब जिसमें जो कंटेंट है इन तीनों का कंटेंट कॉपी करके मुझे एक प्रकार से एक नई फाइल बनाना है। तो इन सब का कंटेंट इस 3n1.txt में सेव हो जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाना है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे और हम अपने ls करते हैं तो देखिए 3n1.txt बन चुकी है। अब इसके अंदर का जो डाटा है उसको हम देखने के लिए cat 3n1.txt करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं आप ये सभी जो डाटा है इसमें आ गया है। अब ओरिजिनल फाइल जो है उनमें वो डाटा भी रहेगा, लेकिन इसके अलावा इन सब का जो डाटा है कॉपी होके 3n1.txt में भी सेव हो चुका है। तो इस प्रकार से कैट कमांड का हमने अभी तक 3 उपयोग देख लिए। वैसे आपने देखा हो टच कमांड की सहायता से हम कोई फाइल बनाते हैं, लेकिन हम कैट कमांड से भी कोई न्यू फाइल बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैट के बाद ग्रेटर देन का साइन और मान लीजिए न्यू फाइल आपको बनाना new_file.txt, तो ये आप नाम दे दें। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो टर्मिनल पर ये कर्सर आपको शो होने लगेगा। अब इसको जब ब्लिंक कर रहा है आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे ये फाइल, अब आप जो कुछ भी टर्मिनल पर लिखेंगे वो सब इस फाइल में सेव फाइल में लिखा होगा। कौन सी फाइल में लिखा होगा? new_file.txt लिखा होगा। और इसे सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, Ctrl+D दबाना होगा। तो ठीक है, मैं Ctrl+D दबाता हूँ तो ये सेव हो चुका है। तो देखने के लिए हम कैट और new_file.txt करते हैं, new_file.txt। ओके, तो देखिए आप ये जो कंटेंट्स हो रहा है जो हमने लिखा था। ठीक है, अब अगली कमांड जो है, मान लीजिए इसी न्यू फाइल में
हमें और कंटेंट जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए आपको कैट के साथ में डबल ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा और उस फाइल का नाम दे देंगे newText और लिख देंगे कि ये लाइन मैंने बाद में ऐड की है। ठीक है, और कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम कैट और न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपने आप इसमें ऐड हो चुका है। लास्ट में ये लाइन मैंने बाद में ऐड की है। ठीक है, तो हम लगभग 5 कमांड कैट के यूज सीख चुके हैं। अब मान लीजिए कोई फाइल है, उसका पूरा कंटेंट आप दूसरी फाइल में कॉपी करना चाहते हैं। तो जैसे कैट ये न्यू डॉट टीएक्सटी फाइल है, इसके बाद मान लीजिए हम इस फाइल का पूरा कंटेंट किसी दूसरी फाइल में डालना चाहते हैं। यदि वो पहले से फाइल एग्जिस्टिंग है तो उसका नाम दे दो, और यदि नहीं है तो कोई न्यू फाइल मान लीजिए t.txt न्यू फाइल अगर आप देते हैं नाम तो उससे सेव हो जाएगी। ls करते हैं तो आप देखें t.txt फाइल आपको शो हो रही है। तो अब इस फाइल को हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है t.txt। तो इसके अंदर वही सब कंटेंट लिखा है जो उस फाइल में लिखा था न्यू फाइल .txt में। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको किसी फाइल फाइल शो कराना है लेकिन उसके नंबर भी शो कराना है, मान लो linux.txt हमने फाइल दी, उस लाइन नंबर शो करेगा ये। -n लगाकर आप उस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको नंबरिंग कर वो लाइन शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 कमांड्स और बची हमारे पास। एक ऐसा है कि आप मान लीजिए आप अभी करंट डायरेक्टरी आपकी कौन सी है, डेस्कटॉप के अंदर है, यूट्यूब फोल्डर में आप होम खाली डेस्कटॉप और यूट्यूब। मान लीजिए आपको ETC में पासवर्ड देखना है, तो ETC जो आपकी डायरेक्टरी है उसमें आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। आप उसका कंटेंट देख सकते हैं लेकिन वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, जबकि आप रहेंगे आपके डेस्कटॉप ओब्लिक यूट्यूब वाले डायरेक्टरी में, लेकिन उसका कंटेंट भी आप देख सकते हैं यहीं पर रहते हुए। यदि आप चाहते हैं और डिटेल में समझना एग्जाम्पल के साथ कि रियल लाइफ में कैसे हैकिंग में कैसे यूज़ होती हैं ये चीज़ें, तब मैं आपको अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।